सब 1 से 9 नंबर तो जानते हैं, कौन से नंबर की क्या एनर्जी है और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अभी इसमें भी मेरा एक एंगल है, मेरा एक अलग नजरिया है। आपने अथर्ववेद अगर पढ़ा तो आपने अर्थ मतलब पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे सेविंग करनी है, किस किस को कैसे बांटना है, कितना परसेंटेज हमने खुद को रखना है, कितना समाज को देना है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं पुणे में बेस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन में मैं मेजरली काम करता हूँ। ऐसे तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी के साथ चलती है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, जेम्स हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके चलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों के मदद से मैं लोगों के दुख दूर करने के, कम करने के प्रयास करता हूँ। ओके, सो लेट्स टेक नंबर 4 जी। नंबर 4 को हम देखते हैं 4 वेदों में जी, जिसमें नॉलेज है, जो हमारे जीवन का एक बेस है जी। तो नंबर 4 को आप अगर देखोगे तो उसके पास नॉलेज है, हाँ, वो ऑर्गेनाइज्ड है। वेद हमें बताते हैं आप ऑर्गेनाइज्ड रहो, सिस्टम, आप प्लान रहो, सिस्टमैटिक काम करो। तो ये नंबर 4 हम उसको वेदों को कहते हैं। क्योंकि उन वेदों को आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें सारा जीवन लिखा हुआ है। राइट। आपने अथर्ववेद अगर पढ़ा तो आपने अर्थ मतलब पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे सेविंग करनी है, कैसे उसकी बचत करनी है, किस किस को कैसे बांटना है, कितना परसेंटेज हमने खुद को रखना है, कितना समाज को देना है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। तो ऐसे ये 4 वेद जो है वो हमारे नंबर 4 के अंडर आते हैं। लवली। ओके, नंबर 5 जी। नंबर 5 जो है वो हम देखते हैं पंच तत्वों में। तो पंच तत्वों को हम अगर देखने जाएंगे तो आपका शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स, हमारे 5 एलिमेंट से। तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम कोई भी चीज अगर देखेंगे तो बिना पंच तत्वों की वो बनी ही नहीं है। जैसे आपके शरीर में भी पंच तत्व मौजूद है, जैसे हर एक चीज में पंच तत्व मौजूद है, तो वो आपके एक जीवन का आधार है, वो आपका एक जीवन ही है। राइट। बहुत सारे मॉडर्न लोग थोड़े जेनजी और मेरे एज के भी देख रहे होते, तो एक बार आप पंचतत्व भी एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। अभी इसमें 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है पानी जी, दूसरा आता है वायु जी, तीसरा आता है पृथ्वी, चौथा आता है जो हमारा स्पेस है एंड एयर, सबसे इंपॉर्टेंट है जो फायर है। जो सबको आज के डेट में पैसे चाहिए वो फायर के अंडर आते हैं। राइट। तो वो पैसे जो लोग आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं वो फायर एलिमेंट में आते हैं। आई गेस तभी 5 नंबर को बैलेंस नंबर बोला जाता है, बिकॉज ये 5 चीजें जब मिलती हैं तो बैलेंस ही बनता है, चीज के स्टार्ट होता है और खत्म भी होता है। इसको आप अगर देखने जाओगे, अगर आपके लाइफ में पंच तत्वों को आप वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, हर चीज में अगर बैलेंस कर लो ना तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। ओके, लवली। तो ये बैलेंसिंग नंबर है। नंबर 6, तो नंबर 6 है बेसिकली षडरिपु कहते हैं हम। काम, क्रोध, मत्स्य, मोह, माया, ये जो सारा है ये नंबर 6 के पीछे आता है। मतलब आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो जी, तो ये सोशल मीडिया जो है वो उसी का आप काम कर रहे हो। हाँ। तो जो भी सारी चीजें जो हम कहते हैं कि चमक धमक आती है, हाँ, वो सारी चीजें नंबर 6 के अंडर आती है। ओके। तो ये सारी चीजें अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको तो मुक्ति मिलनी नहीं है। तो इनको पकड़ते ही, जैसे जीवन जीने के लिए तो पैसे जरूरी है, मनुष्य को तो कम से कम जरूरी है। राइट। तो उसको भी करते करते अगर आप समाज के नियम है, कुछ रूल्स है, वो उसको भी फॉलो करते अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपने करना बहुत जरूरी है। वाओ। So इसके पीछे जो आज बहुत लोग भाग रहे जी, उसके पीछे ना भाग के लाइफ जीने के लिए जितना जरूरी है उसके पीछे जाए। तो बेसिकली सारी चीजें जो समाज में हो रही हैं उनके साथ काम करते हुए, उनके लिए भी काम करते हुए, उनसे डिटैच होके काम करना है। हाँ। तो वो मोक्ष में भी ले जाएगा और आपका नंबर 6 को भी बैलेंस करेगा। लवली।